दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो कि सनातन धर्म के एक सच्चे कथावाचक है, जो कि हमें हिंदू धर्म की सच्ची और सही घटनाएं बताते हैं। इनके माध्यम से ही लोगों के दुख दूर हो रहे हैं, कष्टों का निवारण करते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण की कथा करते हैं। उसमें गुरुजी कुछ उपाय ऐसे बताते हैं जिससे कि भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी इन उपायों से समाप्त हो जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो उपाय बताते हैं, यदि किसी के 20 साल 25 साल शादी को हो गए हैं और संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो वो उपाय बताते हैं कि कैसे उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए भी वो उपाय बताते हैं। पशुपतिनाथ व्रत का उपाय बताते हैं और अन्य उपाय बताते हैं। ये जो आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिष्य आशीष जी हैं, जो कि आपने देखा होगा शिव महापुराण कथा में भक्तों के नामों का ऐलान करते हैं। जो भी इन्हें अनाउंसमेंट करना होता है, जैसे कि दक्षिणा दान किसने दिया है, सब ये जो है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा में बताते हैं। ये इनकी धर्मपत्नी है और ये आशीष जी हैं। देखिए कितनी सुंदर जोड़ी है दोनों की। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये हमारी प्यारी गुरु माँ हैं और ये गुरुजी के बड़े सुपुत्र हैं। ये बड़े सुपुत्र जो राघव मिश्रा हैं, ये भी आजकल कथा करने लग गए हैं। ये भी शिव महापुराण की कथा करते हैं और साथ साथ भजन भी करते हैं। ये हमारी प्यारी गुरु माँ है। आपने देखा होगा कि गुरु माँ अधिकतर जो है घूंघट में ही रहती है। तो ऐसा क्यों करती है गुरु माँ, क्या आप जानते हैं? हमारे चैनल पर एक वीडियो डाली गई है, उसके माध्यम से आपको बताया गया है, इसलिए उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की वाइफ घूंघट क्यों करती है। अब आपको बता दें कि ये जो राघव मिश्रा है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बड़े सुपुत्र हैं, बहुत ही अच्छे कथावाचक बन चुके हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की तरह ही। क्या आप भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपायों को करते हैं? क्या आपको भी उनके द्वारा बताए गए उपायों से लाभ मिला है? यदि हाँ, तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा लाभ हुआ है और किस उपाय से आपको लाभ की प्राप्ति हुई है। क्योंकि जो भक्त अभी तक गुरु जी के उपायों से अनजान है, वो भी इन उपायों को करके जो है उसका लाभ प्राप्त कर सके। इसलिए उन उपायों को ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो है सबसे ज़्यादा फीस कौन से कथावाचक हैं जो सबसे ज़्यादा फीस लेते हैं, कितनी फीस लेते हैं? इन सब के बारे में भी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि कौन से कथावाचक कितनी फीस लेते हैं एक कथा करने की। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी आप जानते होंगे क्योंकि बहुत अच्छे कथावाचक हैं। इन्होंने भी हमें हिंदू धर्म सनातन धर्म से जोड़ा है। साथ ही साथ बजरंगबली और जय श्री राम के नारे भी इन्होंने हमसे लगवाए हैं। पूरे देश में घूम कर कथा करने वाले बाबा बागेश्वर पीठाधीश एक कथा का 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक ले लेते हैं। इस दौरान वे जहां कथा करने जाते हैं वहां लगभग 15 दिन तक कथा करते हैं। ऐसे में मिली जानकारी के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री महीने का 3.5 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। तो ये है धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा जुड़ी हुई जानकारी कि वे कथा का कितना लेते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी भी भागवत कथा करने की फीस प्रतिदिन के हिसाब से लेते हैं, जो कि 1 से 3 लाख रुपए तक अनिरुद्ध आचार्य जी ले लेते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी की बात करें तो ये भी सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातें करते हैं और भक्तों को सही राह दिखाते हैं। यदि कोई पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहता है, सास बहू में लड़ाई झगड़ा रहता है, उसके बारे में ये संपूर्ण जानकारी देते रहते हैं। हम आपको बता दें कि जया किशोरी जी जो कि आपने देखा होगा, उनके साथ में जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि बागेश्वर धाम सरकार है, उनका नाम भी जोड़ा जाता रहा है, जो कि झूठी खबरें हैं यूं ही फैलाई जाती रही हैं। अब आपको बता दें कि जया किशोरी जी एक कथा वाचन के लिए 9.5 लाख रुपए तक चार्ज करती है। इसमें वो 4.25 लाख रुपए तो एडवांस में ले लेती है और बाकी की कथा प्रवचन के बाद में लेती है। दोस्तों, अब बात करते हैं देवकी नंदन ठाकुर जी की। यदि आप इनकी कथा करवाते हैं तो उनकी फीस 12 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक है। बात करते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। जन्म जो है 1980 में सीहोर में हुआ था। बचपन में से ही ये शिव
मंदिर में कथा वाचन करने लगे थे। स्नातक की शिक्षा के बाद शिक्षक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। धीरे धीरे इन्होंने शिव महापुराण कथा का जो है वाचन शुरू कर दिया। प्रसिद्धि बड़ी मिलती रही और सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों फॉलोवर्स अब हो चुके हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि जब वो शुरुआत में कथा करते थे तो उस समय उनके पिता जो है सब्जी का ठेला लगाते थे। वो अपने पिता का ठेला खड़ा करके हाथ में पोथी लेकर और भागे भागे जाकर अपने पिता का ठेला खड़ा करने के बाद उसके बाद जाकर वो कथा करते थे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बड़े दुखों के दिन देखे हैं। आज देखिए भोले बाबा ने उनके दिन कैसे फेर दिए हैं। कितने अच्छे कथावाचक वो बन चुके हैं। साथ ही साथ भक्तों का बड़ा उद्धार कर रहे हैं, भक्तों को बड़ा मंदिर में पहुंचा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के जो है भक्ति में भक्तों को लीन कर दिया है। हाँ देखो वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का मंत्रों का जाप होता रहता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक कथा के आयोजन के लिए हालांकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि वे एक कथा के आयोजन के लिए करीब 7 से 8 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। कुछ रिपोर्ट में यह रकम 21 लाख तक भी बताई गई है। बताया जाता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा कराने में लगभग 1 करोड़ का खर्चा आ जाता है। यदि आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी से कथा कराने की सोच रहे हैं तो आप ये सोचें कि आपको कितना अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इतना आप अरेंजमेंट कर ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी से कथा करा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप कथा कराते हैं तो उसका अलग पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि कथा कराने वाले और कथा सुनने वाले के सारे दुख भोले बाबा हर लेते हैं, सारे दुखों का नाश कर लेते हैं। इसलिए आप भी एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर सुनिए। पंडाल में बैठकर सुनने से कुछ अलग ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चाहे आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, चाहे कैसी भी आपकी इच्छा हो, जरूर पूर्ण होती है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तों के पास शेयर कर पुण्य के भागी बने। वीडियो को लाइक जरूर करें।